Hello students, in today's video we are going to start with our second chapter of business studies, that is principles of management. In our last video we had completed our chapter first, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आपके चैप्टर फर्स्ट में जो आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, नेचर क्या है मैनेजमेंट की, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा. दैट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन. तो अब सेकेंड चैप्टर में जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. बेसिकली इस चैप्टर में जो है आपको कुछ प्रिंसिपल्स मिलेंगे जो आपके मैनेजमेंट थ्योरिस्ट जो हैं दो थे, उन लोगों ने आपको जो है प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं. तो पहला जो है जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे वो थे आपके हेनरी फ्योल और दूसरे जो थे वो आपके थे फेडरिक विंस्लो टेलर. ठीक है, इन दो लोगों ने जो है आपके प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं. मैनेजमेंट के ऊपर दे रखे हैं इन लोगों ने जो प्रिंसिपल्स हैं. तो ये बेसिकली जो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई भी सिचुएशन ऐसे आ जाती है मैनेजर के सामने तो वो उन सिचुएशन के साथ कैसे डील करे. ऐसा नहीं है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करते हैं मैनेजमेंट में, पर किसी हद तक आपको गाइड करते हैं कि हाँ आप अगर इस सिचुएशन के अंदर है तो आप इसको कैसे डील करें. ठीक है, अब जैसे आपको भी पता है कि सिचुएशंस जो होती हैं वो चेंज होती रहती है एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो जब उन लोगों ने उस टाइम पे वो प्रिंसिपल्स दिए थे तो उन्होंने उस टाइम को ध्यान में रख के जो है प्रिंसिपल्स दिए थे, पर आज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो चुकी है, प्लस हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं. But still these principles will not give you an exact solution, but they will be a general guidelines for you, जिससे आप क्या है थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, तो मैंने जो इतना आपको बताया इससे आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, प्रिंसिपल्स जो हैं आपके ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड कराते हैं कि हाँ आप इस डायरेक्शन में जो है इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं. प्लस मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि अगर मैनेजर किसी भी पॉइंट पे आके कोई भी डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसी सिचुएशन उसके सामने आ गई है तो उस सिचुएशन के साथ वो कैसे डील करे. तो these principles will just provide you a direction. Okay, they are just the general guidelines. ऐसा नहीं है कि इससे आपको exact solution मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, पर फिर भी ये किसी हद तक आपकी solution solve करने में जो है आपकी problems को solve करने में help करते हैं. ठीक है, अब मोस्टली जो केस स्टडीज बनती हैं वो इस चैप्टर पे से बहुत ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर केस स्टडी दे दी और उस केस स्टडी के अंदर आपसे पूछा कि इस केस स्टडी के अंदर कौन सा जो प्रिंसिपल है वो कौन सा फॉलो हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो 14 दे रखे हैं, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं आपके 14 प्रिंसिपल्स वो हेनरी फ्योल के दे रखे हैं. वहीं आपके जो टेलर के जो हैं प्रिंसिपल्स वो दे रखे हैं आपके यहाँ पे, तो दे रखे हैं 4 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, प्लस वहीं पे टेलर के आपके कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स दे रखी हैं जो आपके ही टेलर ने दी थी, वो है आपकी 7. ठीक है, तो 7 ये, फिर 4 जो हैं वो अलग और 14 अलग, तो ऐसे करके आपकी बहुत सारे जो है प्रिंसिपल्स हो जाते हैं. तो बेसिकली आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है. इस चैप्टर में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि केस स्टडी में ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हाँ इस केस स्टडी के अंदर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है. बट अगर आप हर प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे, तो आपकी केस स्टडी इजीली निकल जाएगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है अब नेक्स्ट, वो आ रहा है हमारा व्हाट इज़ द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम पढ़ेंगे. पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. अब आपका जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जहाँ भी मैनेजमेंट होगा वहाँ पे ये एप्लीकेबल ईजिली
हो जाएंगे। बस सिचुएशंस जो है वो थोड़ी डिफरेंट रहेंगी, पर आपकी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये इजीली एप्लीकेबल है यूनिवर्सली हर जगह पे, हर मैनेजमेंट पे, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन हो आपकी, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका फीचर आ रहा है वो है जनरल गाइडलाइंस। अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स जो ये आपके हैं वो जनरली क्या है, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं, आपको एक नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जो है जा सकते हो आप, मतलब एक नॉर्मल गाइड है आपके लिए कि हाँ अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो आप इन प्रिंसिपल्स को पढ़ें, आप इन प्रिंसिपल्स को देखें, इससे अगर आपको कुछ हेल्प मिल सकती है तो आप इसकी जो है हेल्प ले सकते हैं। अब बिजनेस के अंदर जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है, डायनेमिक मतलब चेंज होती रहती है। तो इसके हिसाब से जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपकी सिचुएशन है, आपके प्रॉब्लम्स है, ये भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये जो है आपके प्रिंसिपल्स, ये नॉर्मल आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपको एग्जैक्ट जो है सॉल्यूशन नहीं देंगे कि आपको बिल्कुल रेडीमेड सॉल्यूशन आपको दे दिया है कि आप इस चीज़ को है अडॉप्ट कर लीजिए। आपको हाँ एक चीज़ बता सकते हैं कि हाँ आप इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो है इजीली सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, ये ऐसा नहीं है कि बस उठा के दे दिए या जो आपके मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे उन लोगों ने बस ऐसे ही लिख के दे दिया, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है, इन चीज़ों को जो है प्रैक्टिस में लेके आए हैं, प्रैक्टिस करी पहले, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करे हैं। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करे हैं, ह्यूमंस के ऊपर। उसके बाद जो चीज़ें ऑब्जर्व करी उसके बाद ही जो है ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट निकल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि बस सिंपली उठा के दे दिया या लिख दिए कि हाँ भाई ये जो प्रिंसिपल है ये डिवीजन ऑफ वर्क है या ये है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। पहले प्रैक्टिस करा उन्होंने, अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स करे, उसके बाद ही ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये आए, ठीक है। उसके बाद है मेनली बिहेवियरल। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है हमारी, मैंने आपको आपकी जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर हम मेनली किसको देखते हैं, किसको ऑब्जर्व करते हैं, हम हमारे ह्यूमन बीइंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस का क्या नेचर है उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर किसके साथ डील कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के साथ डील कर रहा है, लेबर फोर्स के साथ डील कर रहा है। तो यहाँ पे वो ऑब्जर्व किसको करेगा, वो ह्यूमंस को ऑब्जर्व करेगा। तो आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर क्या है हमारा, अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम ये नहीं बता सकते कि जो लोगों का बिहेवियर है हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट मतलब हम बता नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है वो भी क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल है, कोई नहीं बता सकता, वो जो चीज़ है वो अनप्रिडिक्ट ही रहेगी। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये आपको हेल्प करता है कि आप ह्यूमन के बिहेवियर्स के साथ कैसे डील करें, ठीक है। जो आगे आपके प्रिंसिपल्स आएंगे, जो टेक्निक्स आएंगी, वो आपको बताएंगी कि किस हद तक आप ह्यूमन के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ठीक है, आप उसके साथ कैसे डील करें, जो आपका मैनेजर है उसके साथ कैसे डील करें, प्लस उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो कैसे अचीव करवाए, किससे, ह्यूमन से। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से क्या मतलब है, पहले तो मीनिंग समझेंगे हम कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज एंड इफेक्ट मतलब अगर एक चीज हुई तो दूसरी चीज होनी होगी, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी बच्ची है, अगर वो स्कूल में सुबह मतलब जाने से लेट हो गई तो इसका मतलब उसे रिसेस का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो सुबह स्कूल जाने में लेट हो गई तो इसका मतलब उसे रिसेस का टाइम नहीं मिलेगा। ये मान लीजिए कोई एक नॉर्मल स्कूल की गाइडलाइन है, ठीक है, कि अगर आप स्कूल आने में लेट होते हो तो आपका रिसेस का टाइम काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले कॉज क्या आया, अगर आप लेट हो गई वो ऑलरेडी, तो इफेक्ट क्या पड़ा उससे इसका ये इफेक्ट पड़ा कि अब उसे रिसेस का जो टाइम है वो उसे देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं एक चीज़ और, एक एग्जांपल और मैं देती हूँ। आप लोगों ने रात को अलार्म सेट करा कि आप लोग सुबह 6 बजे उठेंगे, ठीक है। कॉज क्या है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप नहीं उठे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो आपको काम करना था सुबह उठ के वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। आप ओवर स्लेप्ट हो जाएंगे, आप सोते रहेंगे। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि अगर एक चीज़ हुई तो उसके ऊपर दूसरी चीज़ होनी ज़रूरी है, उसका जो इफेक्ट है उस पर आगे उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो वहीं पे यहाँ पे क्या बोला गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए, कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कॉज एंड इफेक्ट चीज़ों पे जो है काम करते हैं, कि अगर एक चीज़ हुई तो उसका दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। बट ये चीज़ भी बोली जाती है कि अब जैसे ह्यूमन बिहेवियर के साथ हम डील करते हैं, तो और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता, तो कई हद तक ये कॉज एंड इफेक्ट वाली जो चीज़ है वो अप्लाई नहीं होती। पर फिर भी हम ये बोलेंगे कि हाँ, अगर एक चीज़ हुई है तो मैनेजर को फिर दूसरी चीज़ के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका फीचर दे रखा है वो दे रखा है कंटिंजेंट। अब कंटिंजेंट से मतलब क्या है, कंटिंजेंट मतलब होता है चेंज टू अ सब्जेक्ट। अब चेंज टू अ सब्जेक्ट से क्या मतलब, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब जैसी भी सिचुएशन होगी, आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इजीली उस टाइम पे जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, हाउ द सिचुएशन वी आर गोइंग टू डील विद एंड व्हाट विल बी द आउटकम। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बोलता है कि जैसे ही कोई भी चेंजेस आएगा तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, आपके मैनेजर्स को हेल्प करते हैं, उसकी नॉलेज बढ़ाते हैं, उसका एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। अब जैसी सिचुएशन कोई भी आएगी तो मैनेजर क्या है, इन प्रिंसिपल्स की हेल्प ले लेगा और वो जो सिचुएशन है उसको उसके साथ डील कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये मैनेजमेंट एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, अगर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस चीज़ों के साथ कैसे डील करे, ठीक है, एक तरह से गाइड जो है प्रोवाइड करेगा कि हाँ आप ये स्टेप्स ले सकते हैं तो शायद आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। प्लस जो मैनेजर्स हैं, अब जैसे मान लीजिए पास्ट में कोई मिस्टेक हुई मैनेजर से, अब वही मिस्टेक जो मतलब कोई भी वही सेम जो सिचुएशन है या कोई भी जो मिस्टेक है वो अगर आगे फ्यूचर में रिपीट करेगा तो उसे याद आएगा कि हाँ मैंने उस टाइम पे वो प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया था, तो मेरी सिचुएशन जो थोड़ी बहुत जो थी वो सॉल्व हो गई थी। तो ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर्स की हेल्प करते हैं पास्ट मिस्टेक्स को देख के, आगे जो अगर वो मिस्टेक्स जो है वो आगे चीज़ ना करे, उन चीज़ों को रेक्टिफाई करे, मतलब ओवरऑल जो है मैनेजर्स की हेल्प करते हैं। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को कैसे आप ऑप्टिमम यूज़ करो, उन रिसोर्सेज को आप कैसे फुली यूटिलाइज करो, ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। अब आगे जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे उसमें आएगा एक आपका डिवीजन ऑफ वर्क। तो मतलब डिवीजन ऑफ वर्क से मतलब आप जो है काम को ऐसे डिवाइड कर दो सब लोगों के बीच में इक्वली, जिससे आपके रिसोर्सेज जो है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो, ठीक है, सबके पास जो है काम जो है वो बट जाए। तो इससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे। अब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको कैसे जो है आपकी कॉस्ट भी जो है मेंटेन रखनी है, प्लस आपका जो आउटपुट है, आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आना चाहिए। लास्ट क्लास में मतलब लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमने एफिशिएंट और इफेक्टिवली में देखा था। तो इफेक्टिवली में क्या था कि आपकी जो कॉस्ट है वो कैसी लगनी चाहिए, कॉस्ट जो है आपकी कम लगे और आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। किस में देखा था हमने ये, एफिशिएंसी में, ठीक है। तो यहीं पे वो चीज़ बोल रहा है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम लगनी चाहिए और आपके जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज हो। ये सब कौन बताएगा आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपके मैनेजर्स हैं वो आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ हमें इस डायरेक्शन से काम करना है। अगर वो उस डायरेक्शन में ही काम करेंगे तो रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे, वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। फिर है साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन से क्या मतलब है, लास्ट हमने फीचर में देखा था कि इट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे साइंटिफिक मतलब वो साइंस वाला साइंटिफिक नहीं है, यहाँ पे साइंटिफिक मतलब है कि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे हैं ना, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हमने एज अ साइंस नहीं करे, जैसे
साइंस में, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं, यहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमंस पे। तो उस साइंटिफिक चीज़ों से, उन एक्सपेरिमेंट से हम क्या डिसीजन ले रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए बोला गया है साइंटिफिक डिसीजन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना ह्यूमंस के ऊपर और प्लस उन्हें ऑब्जर्व करना, ये जो है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है। अब जो भी डिसीजंस आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है वो बायस हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को देख के हम बायस हो गए हैं या मैनेजर जो है वो मतलब उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके बायस हो रहा है। नहीं, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके बने गए हैं ये फ्री है, बायस नहीं है, ये किसी के ऊपर मतलब ऐसे नहीं कि बायसनेस दिखा रहे हैं। नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी हैं आपके वो फ्री टू बायस है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अब जैसे जैसे आपके सिनेरियो में आपके इंडिया में से चेंजेस आते रहते हैं, आपको भी पता है टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो उस बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आप अडॉप्ट करते हो, अब आपको पता है, हमने फीचर में ही पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है। मतलब आप इसको ईजिली जो है चेंज कर सकते हो एज पर द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो वहीं जैसे ही आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया तो आप उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को भी अपनी तरीके से जो है थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। उसके बाद है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजर की क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करनी होती है। तो वहीं पे आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, कई ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो बताते हैं कि जो है आपको है ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपको आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, मतलब आपको आपकी सोसाइटी भी देखनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी आपको फुलफिल करनी है। उसके बाद लास्ट है आपका इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब आपके मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रमोशन भी देते हैं। प्रमोशन इन द सेंस कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ की, इवन ये बोलूँ मैं कि खुद के बेनिफिट के लिए भी क्या करती है, अपने मैनेजर्स को जो है कई कोर्सेज प्रोवाइड करती है। अब भाई कोर्सेज अब मैनेजर्स को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, प्रमोशन होगा उनका, तो साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, एक ऐसा एम्प्लॉय मिलेगा जिसके पास जो है वो नॉलेज ले रहा है उस चीज़ की जो पहले उसके पास नहीं थी। तो वो नॉलेज कहाँ यूज़ करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में ही तो करेगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, कई ऐसे प्रिंसिपल्स है जो बताते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है कुछ ऐसी ट्रेनिंग या कुछ ऐसे एजुकेशन या रिसर्च की चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए भी वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो है मीनिंग देखा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, प्लस उसके क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो हमने जो है वो पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी जो है अगर नहीं भी आई होगी ये चीज़ें समझ में तो कोई बात नहीं, आगे आप जो है प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हेनरी फ्योल और टेलर के, तो आपको उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनकी मैं बात कर रही थी कि वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर है या जो भी चीज़ है, वो आपको जो है आगे क्लास में जो है समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहे हैं देन यू ऑल आर फ्री टू कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, थैंक यू।